हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ जो साइट्रस जो फैमिली है, नींबू हो, ऑरेंज हो या मौसम्बी हो, इनकी ग्राफ्टिंग्स किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेमन वर्गीय जो है, नींबू वर्गीय जो फैमिलीज है, इसकी ग्राफ्टिंग करनी है आपको तो आप गजनींबू के पौधे तैयार कर लीजिए, सबसे बेस्ट। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में नागपुर जो उपराजधानी है महाराष्ट्र की, वहाँ ऑरेंज के लिए फेमस है, वहाँ का ऑरेंज एक्सपोर्ट भी होता है। तो ऑरेंज की आपको कलमें तैयार करने के लिए उस एरिया में बहुत सारी नर्सरीज है, तो वहाँ पर जम्भेरी के प्लांट मिल जाएंगे। तो जम्भेरी दोस्तों जिसे गजनींबू कहते हैं, कुछ एरिया में रफ लेमन कहते हैं, कुछ एरिया में श्योर लेमन कहते हैं, श्योर ऑरेंज कहते हैं। तो हर एरिया में अलग अलग नाम है। तो हमारे महाराष्ट्र में जम्भेरी कहते हैं, गजनींबू कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, आपको बताना चाहूँगा कि इसका फल जो है संतरे मापी का ही होता है, लेकिन इसका फल आधा किलो से 1 किलो तक बड़ा होता है। और इसकी जो चमड़ी जो होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और बहुत ही खट्टा होता है। इसे लोग खाते नहीं जनरली। तो आप देखते जाइए। तो इसी प्लांट के सीड्स तुरंत में लाने के बाद तुरंत ही आप इस्तेमाल कीजिए बोने के लिए, और आपको जब प्लांट मिल जाएगा 1 वर्ष बाद आप उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, आई बडिंग या इस प्रकार वी ग्राफ्टिंग, जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है, जो आम में की जाती है। दोस्तों, इसके लिए कलम का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करने की या आई बडिंग निकालनी है, तो आई बडिंग के लिए स्पेशली आपको बताऊँगा कि 2 माह पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी बार्क जो रहती है मोटी रहती है, जाड़ी रहती है। और इस कारण जब आप आँख निकालते हैं, जैसे मेरे 2 वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रोज़ ग्राफ्टिंग, आई बडिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग के वीडियो है 2 बजे, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग की जाती है। उसी प्रकार यहाँ का भी बड ग्राफ्टिंग की जाए। लेकिन आप अगर से सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ऐसी ब्रांच का सिलेक्शन कीजिए जो 3 माह से लेके 5 माह पुरानी हो, डार्क ग्रीन हो, और उसकी लंबाई जो है और उस पर कांटे ना हो उस लकड़ी पे। इस प्रकार की लकड़ी आप मौसम्बी और संतरे की या नींबू की सिलेक्ट कर सकते हैं, काहे के लिए, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए। जब सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग बहुत इजी ग्राफ्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आम की भी जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग और इसकी सेम है। लेकिन अभी मैं आपको बताना, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग थ्रू आउट ईयर कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते उसके बेस्ट सीजन रेनी सीजन और विंटर है। लेकिन आई बडिंग का जो ग्राफ्टिंग है, जो लेमन का या संतरे का जो भी है, ये सिट्रस फैमिली का, वहाँ सिर्फ विंटर सीजन में होता है, जिसे शीत ऋतु कहते हैं, हिवाड़ा कहते हैं मराठी में। तो दोस्तों, इसमें अभी यहाँ 2 साल पुराना पेड़ है। कुछ लोगों का कहना था सर हमने बड़े प्लांट पे की, तो दोस्तों बड़े प्लांट पे इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, ख्याल में रखिए, क्योंकि फूड मटेरियल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए इसके लिए 1 साल का पौधा तैयार कीजिए आप, और 1 साल के बाद में आप इस पर, तो जम्भेरी का आप जो गजनींबू जो कहते हैं उसके पौधे तैयार कीजिए। तो इस पर यहाँ 2 साल का पौधा, इस पर मैं अभी आपको ग्राफ्टिंग बता रहा हूँ। तो जैसे वी ग्राफ्टिंग के लिए, इसके लिए जो पीसेस है आपको मैं बता दिया, 3 अंकुर वाले लकड़ियाँ सिलेक्ट कीजिए, जो पेंसिल साइज से छोटी भी रही तो भी चलता है, बशर्ते उसकी उम्र 3 से 5 महीने चाहिए। अब देखिए, भाई इस पे जो पौधा आपका जैसे 1 साल का हो जाता है, उसको आधे फीट पे, 1 फीट हाइट, आधे फीट हाइट पे से आप कट कीजिए, और उसमें ऐसा वी अपना एक वर्टिकल कट मारिए सेंटर से, जैसे मैं मार रहा हूँ। और ये चाकू चलाते वक्त आप ध्यान में रखिए कि चाकू सीधा स्ट्रेट नहीं दबाने का, और चाकू यहाँ पतला इस्तेमाल करने का, थिन ब्लेड यू हैव टू यूज़। तो चाकू इस्तेमाल कीजिए आप, या तो ब्लेड इस्तेमाल कीजिए सेविंग का, वो भी चल जाएगा। तो धीरे धीरे ब्लेड को भी ऊपर नीचे, ऊपर 3 अप डाउन, और 3 सेंटीमीटर का इंसर्ट कीजिए चाप बीच से, सेंटर से। और उसके बाद में आपको वो जो सायन है उसको 2.5 सेंटीमीटर का वी शेप कीजिए, जो आपको मैं इसके पहले हम कर रहे थे और करके बताया है मैंने। उसके बाद इंसर्ट कीजिए। लेकिन यहाँ बांधने की एक कला है दोस्तों, अगर जो सायन और रूट स्टॉक जो है जिसमें फिट कर रहे हो, रूट स्टॉक और जो कलम लाए हैं अपने संतरे वंतरे की जो फिट करने जा रहे हैं, उसे आप सायन कहते हैं। तो उसकी छाल सायन की और यहाँ रूट स्टॉक की एक तरफ की छाल ओवरलैप होना चाहिए, एक में पे बिल्कुल मैच होना चाहिए। एक तरफ की दूसरी तरफ किधर जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं। और इस प्रकार एक तरफ की मैच करके आप नीचे से जो कट नीचे तक आई है, वो कट के नीचे से आपको बांधते हुए ऊपर की ओर जाने का, टाइटली एयर टाइट बांधने का आपको, ताकि उसमें कोई प्रकार का एयर ना रहे। और जो आपकी सायन है उसकी छाल और उसका पोर्शन, हार्डवुड हो, छाल हो, यहाँ सब जो रूट स्टॉक है उसे पूरी तरह कंप्लीटली चिपक जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको टाइटली यहाँ बांधना है ऊपर तक, जहाँ तक आपने काटे हैं, कट किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको ये करना है। अब इसे पैक बांध देने का, उसके बाद में आपको टोपी चढ़ा देने की इस पर। तो दोस्तों, कुछ वीडियोज़ में मैंने